हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल जीएस विद केडी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रमुख विटामिन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले विटामिन चैप्टर के थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे तथा इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को भी हल करेंगे। आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसमें से एक प्रश्न सभी परीक्षाओं में ज़रूर देखने के लिए मिलता है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, अंत तक पूरा देखिएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, अपने पहली स्लाइड की ओर चलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले अपनी पहली स्लाइड में विटामिन के बारे में देखेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, विटामिन की अगर बात करें कि विटामिन क्या है, तो बताएंगे जो विटामिन है जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। विटामिन की कमी से शरीर में अपूर्णता अथवा कई सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो विटामिन क्या है दोस्तों? तो बताइएगा। विटामिन जो होता है ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। विटामिन की कमी से हमारे शरीर में अपूर्णता का मतलब अंगों का सही से विकास ना हो पाना, तो अपूर्णता अथवा कई सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगर विटामिन की बात करें दोस्तों, विटामिन की, तो इसे दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में दोस्तों? तो इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है जल में घुलनशील विटामिन। जल में कौन कौन से घुलनशील विटामिन है दोस्तों? तो ऐसे विटामिन जो जल में घुल जाते हैं उन्हें जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं। विटामिन बी और विटामिन सी को जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों? तो दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। ऐसे विटामिन जो वसा में विलय होते हैं, घुलनशील होते हैं, उन्हें वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं। तो हमारे वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो हमारा जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं दोस्तों? तो बताइएगा बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो बताएंगे वसा में घुलनशील विटामिन हैं ए, डी, ई और के। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा कि विटामिन क्या है। तो विटामिन जो है जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। इसकी कमी से अपूर्णता, शरीर में अपूर्णता और कई सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है जल में घुलनशील विटामिन। तो ऐसे विटामिन जो जल में विलय हों उन्हें जल में घुलनशील विटामिन कहेंगे। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन हैं। दूसरा क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन। तो ऐसे विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं उसे वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन हैं। तो देखिएगा दोस्तों, एक नोट है, इम्पोर्टेंट नोट है कि विटामिन की खोज सबसे पहले एन.आई. ल्यूनिन ने 1880 में की थी। तो अगर पूछा जाए दोस्तों कि विटामिन की खोज सबसे पहले किसने की, तो बताएंगे एन.आई. ल्यूनिन ने सबसे पहले विटामिन की खोज 1880 में की थी। लेकिन जो विटामिन शब्द है ये सर्वप्रथम फंक के द्वारा 1912 में दिया गया। विटामिन की खोज एन.आई. ल्यूनिन ने की 1880 में, लेकिन विटामिन शब्द इसका प्रयोग सबसे पहले फंक के द्वारा 1912 में किया गया। तो अब देखते हैं हम लोग दोस्तों सभी विटामिन और इनके खोजकर्ता। तो अगर बात की जाए दोस्तों विटामिन ए की, तो इसके खोजकर्ता हैं मैकुलन। विटामिन ए के खोजकर्ता कौन है? मैकुलन। और विटामिन बी के खोजकर्ता कौन है? तो बताएंगे विटामिन बी के भी खोजकर्ता मैकुलन हैं। और विटामिन सी के खोजकर्ता हैं हॉलकट। विटामिन सी के खोजकर्ता कौन है? हॉलकट। और अगर बात की जाए दोस्तों विटामिन डी की, तो इसके खोजकर्ता हॉपकिंस हैं। और विटामिन ई के खोजकर्ता हार्बर्ट इवांस एंड कैथरीन हैं। तथा विटामिन के खोजकर्ता हेडरिक दाम हैं। तो हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से देखा है दोस्तों, तो फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो अगर बात करें विटामिन की, तो विटामिन क्या है दोस्तों? तो बताएंगे जो विटामिन है एक जटिल कार्बनिक जो विटामिन है ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। और विटामिन की कमी से शरीर में अपूर्णता अथवा कई सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जो विटामिन होता है ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो ऐसे विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं, जैसे बी और सी। और ऐसे विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं उन्हें वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं, जैसे ए,
डी, ई और के। तो अगर पूछा जाए कि विटामिन की खोज किसने की, तो सर्वप्रथम खोज एन.आई. ल्यूनेन के द्वारा 1880 में की गई। लेकिन अगर पूछा जाए विटामिन शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो बताएंगे फंक के द्वारा दिया गया 1912 में। अगर पूछा जाए कि विटामिन ए के खोजकर्ता कौन है, तो बताएंगे मैकुलन। पूछा जाए अगर विटामिन बी के खोजकर्ता कौन है, तो बताएंगे मैकुलन। अगर पूछा जाए विटामिन सी के खोजकर्ता कौन है, तो बताएंगे हॉलकट। और विटामिन डी के खोजकर्ता कौन है, तो बताएंगे हॉपकिंस। और विटामिन ई के खोजकर्ता कौन है, तो बताएंगे हॉवर्ड, इवांस एंड कैथरीन। तथा विटामिन के खोजकर्ता कौन है, तो बताएंगे हेड्रिक दाम। चलिए दोस्तों अपनी अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। तो अभी देखिएगा दोस्तों, हमने देखा था विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन, एक होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो देखिएगा जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो बताएंगे विटामिन सी और विटामिन बी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो अगर बात करते हैं दोस्तों विटामिन बी की, तो इसमें भी कई प्रकार होते हैं। जैसे देखिएगा विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी7, विटामिन बी9 और विटामिन बी12। तो ये सारे क्या हैं, विटामिन के प्रकार हैं। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। इस स्लाइड में हम लोग साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नेम के बारे में अध्ययन करेंगे, विटामिन के वैज्ञानिक नाम या फिर रासायनिक नाम। तो अगर बात करें दोस्तों विटामिन ए की, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। चाहे रासायनिक नाम बोलिए चाहे वैज्ञानिक नाम बोलिए, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल। और विटामिन सी का रासायनिक नाम जो हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा दोस्तों टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल। तथा विटामिन के का रासायनिक नाम फिलिक्विनॉन हो जाएगा आपका। विटामिन के का रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम फिलिक्विनॉन हो जाएगा। तो हमने रासायनिक नाम या फिर वैज्ञानिक नाम देख लिया दोस्तों। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल तथा विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाएगा फिलिक्विनॉन। अभी बी कॉम्प्लेक्स बचा है दोस्तों, इसको अगली स्लाइड में देखते हैं। तो चलिए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। तो अब देखिएगा दोस्तों बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के बारे में। तो इसमें भी कई पार्ट हैं। तो देखिएगा बी वन का जो रासायनिक नाम है या फिर वैज्ञानिक नाम है, बी1 का वैज्ञानिक नाम आपका हो जाएगा दोस्तों थायमिन। बी1 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, थायमिन। और बी2 का रासायनिक नाम, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम हो जाएगा राइबोफ्लेविन। बी2 का राइबोफ्लेविन। और बी3 का रासायनिक नाम हो जाएगा दोस्तों नियासिन। बी3 का क्या हो जाएगा, नियासिन। तथा बी5 का आपका रासायनिक नाम हो जाएगा आपका पेंटोथेनिक अम्ल। बी6 का रासायनिक नाम हो जाएगा पायरिडॉक्सिन। किसका हो जाएगा दोस्तों, विटामिन बी6 का पायरिडॉक्सिन। और बी7 का रासायनिक नाम हो जाएगा दोस्तों बायोटिन। बी7 बायोटिन। और बी9 का रासायनिक नाम हो जाएगा फोलिक एसिड। बी9 का फोलिक अम्ल। और बी12 का हो जाएगा कोबालमिन। क्या हो जाएगा दोस्तों बी12 का, कोबालमिन। तो हमने बी कॉम्प्लेक्स के सभी रासायनिक नाम को देख लिया। बी1 का रासायनिक नाम थायमिन, बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, और बी3 का रासायनिक नाम नियासिन, और बी5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल, बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन, और बी7 का रासायनिक नाम बायोटिन, बी9 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड, और बी12 का रासायनिक नाम कोबालमिन हो जाता है। तो चलिए दोस्तों हमने रासायनिक नाम को बहुत अच्छे से देख लिया है। अब अपनी अगली स्लाइड की ओर चलते हैं दोस्तों। तो अब इस स्लाइड में हम लोग दोस्तों विटामिन ए के बारे में अध्ययन करेंगे। इस स्लाइड में हम लोग दोस्तों विटामिन ए के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो अभी हमने पीछे देखा दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या था, तो आप बताओगे रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम था आपका रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, रेटिनॉल।
अगर बात करें विटामिन ए के स्रोत की, यानी विटामिन ए कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो ऐसे फल या सब्जियाँ जिनमें बीटा कैरोटीन नामक पिगमेंट पाया जाता है, उनमें विटामिन ए की अधिकता होती है। ऐसे फल या सब्जियाँ जिनमें बीटा कैरोटीन नामक पिगमेंट पाया जाता है, उनमें विटामिन ए की अधिकता होती है। बीटा कैरोटीन के कारण इन फल या सब्जियों का रंग येलो ऑरेंज होता है। जैसे गाजर देखिएगा दोस्तों, गाजर का रंग पीला क्यों होता है? बीटा कैरोटीन के कारण। तो गाजर में विटामिन ए की अधिकता होती है। और पपीते में भी विटामिन ए की अधिकता होती है। दूध में विटामिन ए की अधिकता होती है। मक्खन में विटामिन ए की अधिकता होती है। और पके आम में, किसमें दोस्तों? पके आम में भी विटामिन ए की अधिकता होती है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो रेटिनॉल। और विटामिन ए के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो बताएंगे गाजर हो जाएगा, पपीता हो जाएगा, दूध हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा और पका आम। ये विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हैं। अगर विटामिन ए की कमी से रोग की बात करें दोस्तों, तो ये आँखों से संबंधित रोग जो है विटामिन ए की कमी से होते हैं। जैसे कि रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, ये जो है विटामिन ए की कमी से हो जाता है। कौन सा रोग दोस्तों? रतौंधी, विटामिन ए की कमी से। और अगर इसके अलावा बात करें दोस्तों, तो जीरोप्थेल्मिया नामक बीमारी भी विटामिन ए की कमी से हो जाता है। इसमें जो आँखें होती हैं, इस बीमारी से ड्राई हो जाती हैं, आँखें सूख जाती हैं। और विटामिन ए की कमी से केरेटोमलेशिया नामक भी बीमारी हो जाती है, जिसमें जो है कॉर्निया की वक्रता में परिवर्तन हो जाता है। जो कॉर्निया होती है उसकी वक्रता में परिवर्तन हो जाता है। तो हमने विटामिन ए को अच्छे से समझ लिया है दोस्तों। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से हैं? तो गाजर, पपीता, दूध, मक्खन, पका आम इत्यादि। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो बताएंगे रतौंधी होता है, या फिर जीरोप्थेलेमिया होता है, या फिर केरोटोमलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। तो इस स्लाइड में हम लोग दोस्तों विटामिन सी को अच्छे से पढ़ेंगे। विटामिन सी को तो अभी हमने पीछे देखा था दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आप बताएंगे क्या है आपका, बताइएगा। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है, ये एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है दोस्तों? एस्कॉर्बिक 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 एसिड एस्कॉर्बिक एसिड एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन बी से जो घाव होते हैं, हमारे शरीर में जो घाव लगते हैं, वो बहुत जल्दी भर जाते हैं। यानी घाव में भरने के लिए सहायता कौन सा विटामिन करता है? विटामिन सी। घाव को भरने में कौन सहायता करता है? बताएंगे विटामिन सी। और जो विटामिन सी है, ये ताप संवेदनशील है। कैसा है दोस्तों? ताप संवेदनशील। इसका मतलब है दोस्तों कि ये टेम्परेचर पाने पर नष्ट हो जाता है। तो पूछा जाए अगर कौन सा विटामिन ताप पाने पर यानी टेम्परेचर पाने पर नष्ट हो जाता है, तो बताएंगे विटामिन सी। ये ताप संवेदनशील है। और घावों को भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो बताएंगे विटामिन सी। अगर विटामिन सी के प्रमुख स्रोतों की बात करें दोस्तों कि कहाँ से पाया जाता है, तो बताएंगे सभी खट्टे फलों में। जैसे कि आपका हो गया संतरा हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, अमरूद हो गया, टमाटर हो गया, या फिर हरी मिर्च हो गई। इनमें जो है विटामिन सी प्रमुख मात्रा में पाया जाता है या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला को माना जाता है। किसको दोस्तों? आंवला को सबसे प्रमुख स्रोत माना जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। अब स्कर्वी क्या है दोस्तों? तो बताएंगे दांतों से संबंधित रोग है। इससे जो होता है, जो मसूड़े हमारे होते हैं दांतों के, विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में सूजन आ जाती है और मसूड़ों से खून भी निकलने लगता है, जिसे किस नाम से जानते हैं? स्कर्वी के नाम से। चलिए दोस्तों, हमने विटामिन सी को अच्छे से देखा है, एक बार फिर से देखिएगा। तो अगर बात करें विटामिन सी की, तो इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। रासायनिक नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड। और घाव को भरने में भी सहायता कौन प्रदान करता है? तो बताएंगे घाव को भरने में विटामिन सी सहायता प्रदान करता है। और ताप संवेदनशील विटामिन कौन है? तो बताएंगे विटामिन सी जो है ताप संवेदनशील विटामिन है, अर्थात गर्म करने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। और विटामिन सी के प्रमुख स्रोत बताएंगे दोस्तों कौन कौन से हैं? तो बताएंगे खट्टे फल जैसे संतरा, नींबू, आंवला, अमरूद, टमाटर, हरी मिर्च इत्यादि। और सबसे अच्छा स्रोत किसे माना जाता है? तो बताएंगे आंवले को।
अगर बात करें दोस्तों विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बताएंगे स्कर्वी। इसमें होता क्या है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है और मसूड़ों से खून भी निकलने लगता है। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। इस स्लाइड में हम लोग विटामिन डी के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो अगर विटामिन डी की बात की जाए दोस्तों, तो ये धूप विटामिन के रूप में भी जाना जाता है। कौन? विटामिन डी। विटामिन डी को धूप विटामिन के रूप में भी जाना जाता है। अब क्यों जाना जाता है? क्योंकि धूप से भी विटामिन डी प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसे धूप विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अगर विटामिन डी के प्रमुख स्रोत की बात करें दोस्तों कि कहाँ से विटामिन डी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, तो हो जाएगा आपका दूध हो गया, अंडा हो गया, पनीर हो गया, मक्खन हो गया, दालें हो गई, कॉड लीवर ऑयल हो गया, सूरज की रोशनी इत्यादि से विटामिन डी प्राप्त होता। विटामिन डी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हमने देखा दोस्तों, जैसे दूध हो गया, अंडे हो गया, पनीर हो गया, मक्खन हो गया, दालें हो गया, कॉड लीवर ऑयल हो गया और सूरज की रोशनी इत्यादि से विटामिन डी प्राप्त होता है। तो अगर पूछा जाए कि सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो बताएंगे विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य की रोशनी से भी प्राप्त होता है। और अगर बात करें दोस्तों कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बताएंगे आप सूखा रोग, रिकेट्स। रिकेट्स नामक बीमारी जो होती है विटामिन डी की कमी से हो जाती है। रिकेट्स नामक बीमारी यानी सूखा रोग किसकी कमी से होता है, तो बताएंगे विटामिन डी की कमी से। या फिर पूछा जाए दोस्तों कि हड्डियों से कौन सा विटामिन संबंधित है, तो बताएंगे विटामिन डी जो है हमारी हड्डियों से संबंधित विटामिन है। और अगर बात करें दोस्तों, बच्चों में सूखा रोग रिकेट्स हो जाता है और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। ये भी हड्डियों से संबंधित बीमारी है दोस्तों। तो बच्चों में सूखा रोग रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी विटामिन डी की कमी से हो जाती है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी भी विटामिन डी की कमी से हो जाती है। ये सारे रोग दोस्तों हड्डियों से संबंधित हैं। तो हमने विटामिन डी के बारे में अच्छे से पढ़ लिया दोस्तों, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, फिर अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो अगर विटामिन डी की बात करें दोस्तों, तो इसे धूप का विटामिन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह धूप से भी प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसे धूप का विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी को धूप का विटामिन भी कहते हैं। इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं दोस्तों, बताएंगे धूप हो गया, दूध हो गया, अंडे हो गया, पनीर हो गया, मक्खन हो गया, दालें हो गई, कॉड लीवर ऑयल हो गया, सूरज की रोशनी हो गई इत्यादि से विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, तो बताएंगे रिकेट्स नामक बीमारी, सूखा रोग, ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग और ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग विटामिन डी की कमी से हो जाते हैं। ये सारे रोग किससे संबंधित हैं, तो हड्डियों से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। हम इस स्लाइड में दोस्तों हम लोग विटामिन ई के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन भी कहते हैं। तो अगर पूछा जाए सौंदर्य का विटामिन किसे कहते हैं, तो बताएंगे विटामिन ई को। और विटामिन ई जो होता है ये बांझपन को रोकने का काम करता है। बांझपन को रोकने का काम कौन विटामिन करता है, बताएंगे विटामिन ई। और जो विटामिन ई है इसके प्रमुख स्रोत अंडा है, सोयाबीन है, हरी सब्जियां हैं, बादाम है, मूंगफली है तथा सभी अंकुरित अनाज, ये इन सब से विटामिन ई प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। तो अगर पूछा जाए सौंदर्य का विटामिन कौन है, तो बताएंगे विटामिन ई। या फिर बांझपन को कौन रोकता है, तो बताएंगे विटामिन ई। और अगर पूछा जाए विटामिन ई के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, तो बताएंगे अंडा हो गया, सोयाबीन हो गया, हरी सब्जियां हो गई, बादाम हो गया, मूंगफली हो गया और अंकुरित सभी अनाज, इन सब से विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर पूछा जाए दोस्तों कि विटामिन ई की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो बताएंगे आप कि समय से पहले बुढ़ापा आ जाता है और विटामिन ई की कमी से बांझपन हो जाता है। बांझपन नामक बीमारी, बांझपन भी किसकी कमी से होता है, विटामिन ई की कमी से। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से रिवीजन करते हैं विटामिन ई के बारे में। तो हमने देखा विटामिन ई को दोस्तों, विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन भी कहते हैं। सौंदर्य का विटामिन किसे कहते हैं, बताएंगे विटामिन ई को। और विटामिन ई जो होता है ये बांझपन को भी रोकता है। और अगर बात करें दोस्तों विटामिन ई के प्रमुख स्रोत की, तो अंडा हो गया, सोयाबीन हो गया, हरी सब्जियां हो गई, बादाम हो गया, मूंगफली हो गया इत्यादि। और इसके अलावा अंकुरित बीज में विटामिन ई प्रमुख मात्रा में पाया जाता है।
विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बताएंगे समय से पहले बुढ़ापा आ जाता है और बांझपन भी विटामिन ई की कमी से हो जाता है। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। इस स्लाइड में हम लोग विटामिन के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो विटामिन के की बात करें अगर, तो यह विटामिन जो होता है हमारी बड़ी आंत में भी कुछ मात्रा में बनता है। हमारी बड़ी आंत में भी कुछ मात्रा में विटामिन के का निर्माण होता है। तो अगर पूछा जाए कि हमारी बड़ी आंत में किस विटामिन का निर्माण होता है, तो बताएंगे विटामिन के। कुछ मात्रा में विटामिन के हमारी बड़ी आंत में भी बनता है। अगर विटामिन के प्रमुख स्रोत की बात करें दोस्तों, तो यह हरी पत्तीदार सब्जियों, अंडे, टमाटर, सोयाबीन इत्यादि में प्रमुख मात्रा में या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। अर्थात दोस्तों अगर चोट लग जाएगी तो हमारा रक्त स्राव बंद नहीं होता। अगर आप में विटामिन के की कमी है तो चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनेगा। ब्लीडिंग आपकी लगातार होती रहेगी चोट लगने पर। अगर नॉर्मली चोट लग जाती है दोस्तों तो 2 से 3 मिनट में रक्त का थक्का बन जाता है और ब्लड बाहर नहीं निकलता। लेकिन अगर विटामिन के की कमी हो गई तो चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनेगा और खून बहता रहेगा। तो हमने विटामिन के बारे में देख लिया दोस्तों। विटामिन के का निर्माण थोड़ी मात्रा में कहाँ पर होता है, तो बताएंगे बड़ी आंत में। विटामिन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, तो बताएंगे हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडे, टमाटर, सोयाबीन इत्यादि। और इसकी विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का शरीर में नहीं बनता। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। तो इस स्लाइड में हम लोग दोस्तों बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन B1 के बारे में पढ़ेंगे। बी कॉम्प्लेक्स के पहले विटामिन B1, तो इसका रासायनिक नाम जो है दोस्तों थायमीन होता है। B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन। और इसके प्रमुख स्रोत की बात करें तो समुद्री भोजन, दूध, मांस, मटर, अनाज, हरी सब्जियां इत्यादि B1 के प्रमुख स्रोत हैं, यानी इनमें ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। बेरी नामक रोग जो है ये कुपोषण से संबंधित रोग है, जिसमें हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और काम करने के लिए हमें जो ऊर्जा होती है पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती। तो विटामिन B1 की बात करें तो इसका नाम क्या है, रासायनिक नाम थायमीन रासायनिक नाम है। इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, तो बताएंगे समुद्री भोजन, दूध, मांस, मटर, अनाज, हरी सब्जियां इत्यादि। विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। चलिए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं दोस्तों। इस स्लाइड में हम लोग विटामिन B2 के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो विटामिन B2 की अगर बात करें दोस्तों तो इसे विटामिन जी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से दोस्तों, तो विटामिन जी के नाम से। तो अगर पूछा जाए विटामिन जी के नाम से किससे जानते हैं, तो आप बताएंगे विटामिन B2 को, क्योंकि इसका रंग जो होता है पीला रंग होता है। विटामिन 2 का रंग जो होता है हल्का पीला होता है, इसलिए इसे गोल्डन विटामिन या फिर विटामिन जी के नाम से भी जानते हैं। अगर विटामिन B2 के प्रमुख स्रोत की बात करें तो प्रमुख स्रोत इसके हैं खमीर, अंडा, मांस, मटर इत्यादि विटामिन B2 के प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन B2 की कमी से जीभ की सूजन या संक्रमण हो जाता है, जिसे किलोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, किलोसिस के नाम से भी जानते हैं। तो अगर पूछा जाए विटामिन B2 तो बताएंगे विटामिन B2 को विटामिन जी या गोल्डन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इसके प्रमुख स्रोत जो हैं खमीर है, अंडा है, मांस है, मटर है। और विटामिन B2 की कमी से जीभ की सूजन या जीभ में संक्रमण, जैसे जीभ में छाले पड़ जाना, बहुत ज़्यादा पड़ना इत्यादि, जिसे किलोसिस के नाम से भी जानते हैं। तो पूछा जाए किलोसिस किस विटामिन की कमी से होता है, तो बताएंगे B2। या फिर पूछा जाए B2 विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बताएंगे किलोसिस में क्या होता है दोस्तों, जीभ में सूजन आ जाती है, जीभ में संक्रमण हो जाता है, छाले पड़ जाते हैं इत्यादि, इससे क्या कहते हैं, किलोसिस। चलिए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं दोस्तों। इस स्लाइड में हम लोग दोस्तों विटामिन B3 के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर विटामिन B3 की बात करें दोस्तों तो एक आपका अमीनो अम्ल होता है ट्रिप्टोफैन, जो कि नियासिन यौगिक में बदल जाता है, जिसे कहते हैं विटामिन B3। अगर B3 विटामिन के प्रमुख स्रोत की बात करें दोस्तों तो हरी पत्तेदार सब्जियां और फल हो गया, दूध हो गया, मांस हो गया इत्यादि से विटामिन B3 प्रचुर मात्रा में
प्राप्त होता है। विटामिन बी थ्री की कमी से पेलाग्रा नामक बीमारी हो जाती है। इसके अलावा 3D डिजीज़ भी हो जाती हैं। कौन कौन सी बीमारियां दोस्तों? पेलाग्रा और 3D डिजीज़। 3D का मतलब है, पहले डी से डायरिया यानी दस्त, दूसरे डी से डर्मेटाइटिस यानी त्वचा रोग, और तीसरे डी से डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी। तो अगर बात करें B3 की दोस्तों, तो B3 जो विटामिन होता है B3, ये ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल के यौगिक में बदलने से इसका निर्माण होता है। इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं दोस्तों? बताएंगे। इसके प्रमुख स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, दूध है, मांस है और आपका अनाज है इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत होते हैं दोस्तों। और विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा अथवा 3D डिजीज़ हो जाती हैं, जैसे दस्त, त्वचा रोग, भूलने की बीमारी। चलिए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं दोस्तों। इस स्लाइड में हम लोग विटामिन B5 को अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। तो अगर विटामिन B5 के प्रमुख स्रोत की बात करें दोस्तों, तो इसके प्रमुख स्रोत टमाटर है, मूंगफली है, ईस्ट है, दूध है, मांस है, यकृत है, अंडा है इत्यादि। यानी इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं दोस्तों विटामिन B5 के? तो बताएंगे टमाटर, मूंगफली, ईस्ट, दूध, मांस, यकृत, अंडा इत्यादि। ये इसके प्रमुख स्रोत हैं किसके? विटामिन B5 के। और अगर बात करें दोस्तों विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बताएंगे पैरों में जलन अथवा डर्मेटाइटिस का मतलब त्वचा संबंधित रोग। तो विटामिन B5 की कमी से पैरों में जलन होती है या फिर डर्मेटाइटिस नामक बीमारी हो जाती है। तो अगर B5 के प्रमुख स्रोत की बात करें दोस्तों, तो टमाटर, मूंगफली, ईस्ट, दूध, मांस, यकृत, अंडा इत्यादि प्रमुख स्रोत हैं विटामिन B5 के। और विटामिन B5 की कमी से पैरों में जलन, डर्मेटाइटिस नामक बीमारियां हो जाती हैं। चलिए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं दोस्तों। इस स्लाइड में हम लोग विटामिन B6 के बारे में देखेंगे। तो अगर विटामिन B6 की बात करें दोस्तों, तो इसके प्रमुख स्रोत दूध है, सब्जियां हैं, अनाज है, मांस है, ईस्ट है, फल हैं इत्यादि विटामिन B6 के प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन B6 की कमी से डिप्रेशन हो जाता है और रक्त अल्पता यानी एनीमिया भी हो जाती है। तो पूछा जाए अगर विटामिन B6 कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो बताएंगे एनीमिया यानी रक्त अल्पता। उसके बाद और कौन सी बीमारी हो जाती है, तो बताएंगे डिप्रेशन। अगर पूछा जाए विटामिन B6 के प्रमुख स्रोत क्या हैं दोस्तों, तो बताएंगे दूध, सब्जियां, अनाज, मांस, ईस्ट, फल इत्यादि। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं हम लोग। इस स्लाइड में हम लोग दोस्तों विटामिन B7 के बारे में देखेंगे। तो विटामिन B7 को विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B7 को विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। और विटामिन B7 की प्रचुर मात्रा ईस्ट में, गेहूं में, अंडे में, मांस में, चॉकलेट में, सब्जियों और फलों इत्यादि में पाई जाती है। यानी आप कह सकते हो विटामिन B7 के प्रमुख स्रोत जो है गेहूं है, ईस्ट है, अंडा है, मांस है, चॉकलेट है, सब्जियां, फल इत्यादि हैं। अगर बात करें B7 की कमी से, तो B7 की कमी से बालों का झड़ना या फिर पैरों और हाथों में झुंझुनाहट आदि हो जाती हैं। तो B7 की कमी से क्या होता है? बालों का झड़ना, मंद बुद्धि या हाथों या पैरों में झुंझुनाहट हो जाती है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। हमारी स्लाइड में दोस्तों हम लोग विटामिन B9 के बारे में देखेंगे। तो अगर विटामिन B9 की बात करें दोस्तों, तो गर्भावस्था के दौरान शिशुओं में तंत्रिका का विकास B9 की सहायता से होता है। गर्भावस्था में भ्रूण के तंत्रिका का विकास जो होता है वो किससे होता है? B9 की सहायता से। विटामिन B9 को विटामिन M के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B9 को विटामिन M के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B9 का प्रमुख स्रोत जो है दोस्तों, प्रमुख स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां, डेयरी उत्पाद जैसे पनीर हो गया, दूध हो गया, दही हो गया इत्यादि, अंडे की जर्दी और समुद्री भोजन है। प्रमुख स्रोत क्या क्या है दोस्तों? हरी पत्तेदार सब्जियां, डेयरी उत्पाद, अंडे की जर्दी और समुद्री भोजन इसके विटामिन B9 के प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन B9 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया यानी रक्त की कमी, खून की कमी, एनीमिया। B9 की कमी से भी जो होता है एनीमिया हो जाता है। और किसकी कमी से दोस्तों? विटामिन B6 और विटामिन B9। चलिए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं हम लोग।
इस स्लाइड में हम लोग दोस्तों विटामिन B12 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा अधिक होती है और यह जो है आंत में संश्लेषित होता है। विटामिन B12 आंतों में संश्लेषित होता है। बारिश के पानी में भी यह विटामिन मौजूद होता है। बारिश के पानी में भी विटामिन B12 मौजूद होता है। तो अगर पूछा जाए दोस्तों कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो बताएंगे विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। और आंतों में कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है, तो बताएंगे B12। और बारिश के पानी में भी B12 मौजूद होता है। अगर बात करें दोस्तों विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बताएंगे परनीसियस एनीमिया नामक बीमारी B12 की कमी से हो जाती है। या फिर लाल स्ट्रॉबेरी जीभ विटामिन B12 की कमी से भी हो जाती है। जो जीभ होती है हमारी, ये लाल स्ट्रॉबेरी की तरह भी हो जाती है। किसकी कमी से? B12 की कमी से। तो B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। और यह इसकी कमी से क्या कौन सा रोग हो जाता है, तो बताएंगे एनीमिया, रक्त की कमी। तो B6 और B9 और B12 इन तीनों की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बताएंगे एनीमिया। चलिए दोस्तों, अब हमारी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न है, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहता है। तो हमने अभी देखा है दोस्तों कि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी आपका अत्यधिक रक्तस्राव होगा। अगर विटामिन के की कमी हो गई तो आपका अत्यधिक रक्तस्राव होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, विटामिन के। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा है, रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? तो बताइएगा दोस्तों, विटामिन सी या विटामिन ई या विटामिन डी या विटामिन B12। तो बताइएगा राइट आंसर दोस्तों। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? तो वही हमारा पीछे वाला क्वेश्चन है दोस्तों कि रिकेट्स किसकी कमी से होता है, तो बताएंगे विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा दिक्कत हो गई थी। तो क्वेश्चन जल्दी से हम लोग फिर से देख लेते हैं दोस्तों। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहता है। तो बताएंगे विटामिन के की कमी से अत्यधिक खून बहता है। रक्त का थक्का नहीं बनता जिससे अत्यधिक खून बहता है, विटामिन के की कमी से। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, किस विटामिन के कमी के कारण रिकेट्स होता है? तो बताएंगे विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स होता है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, किस कमी के कारण रिकेट्स होता है? तो बताएंगे विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। अगले प्रश्न चलेंगे, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बताएंगे विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन बी। कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो बताएंगे विटामिन बी। अगले प्रश्न चलिएगा दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, विटामिन शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो जो विटामिन शब्द था वो सर्वप्रथम फंक के द्वारा दिया गया था। 1912 में फंक के द्वारा सबसे पहले विटामिन शब्द दिया गया था। अगले प्रश्न चलिएगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? बी और सी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, विटामिन बी। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो बताएंगे विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। टोकोफेरॉल किसका रासायनिक नाम है दोस्तों? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस विटामिन की कमी से बांझपन होता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन हो जाता है और विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल की कमी से बांझपन हो जाता है, अर्थात विटामिन ई। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो बताइएगा नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी थ्री की कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। इससे जो है हाथों में पैरों में सफ़ेद सफ़ेद चकत्ते पड़ जाते हैं इस बीमारी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आंवला किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है? तो बताएंगे आंवला जो है ये विटामिन सी का एक प्रमुख स्रोत है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत कौन है? तो बताएंगे आंवला। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B12 में। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।